हेलो एवरीवन। वेलकम 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 टू पीडब्ल्यू आईटी जैम एंड सीएसआईआर नेट। आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत किया जाता है पीडब्ल्यू के इस अमेजिंग लर्निंग प्लेटफॉर्म पीडब्ल्यू आईटी जैम एंड सीएसआईआर नेट पर। नमस्कार, मेरा नाम है केशव गिलोत्रा और चलिए शुरू करते हैं हम आप सभी के साथ यहाँ पर अब अगला कॉन्सेप्ट। सर, आप तो रियल एनालिसिस करवा रहे थे। यस, बिल्कुल मैं रियल एनालिसिस करवा रहा था। रियल एनालिसिस में हमारे पास यहाँ पर 2-3 चैप्टर में हम लोगों ने रियल एनालिसिस को जो है वो डिवाइड कर रखा है, जिसमें से पहला चैप्टर सेट एंड इट्स थ्योरी एंड द काउंटेबिलिटी मैंने आप सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पर करवा दिया है। इसके बाद पॉइंट सेट टोपोलॉजी का कॉन्सेप्ट आएगा, जो आप सभी के साथ संजय सर डिलीवर करेंगे नेक्स्ट वीक से। तो अभी मेरे पास यहाँ पर 2 क्लासेस अवेलेबल थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की कॉन्सेप्ट को जो है यहाँ पर डिलीवर किया जाए। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में हम लोग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के एक बेहतरीन से कॉन्सेप्ट को, जहाँ पर हम यहाँ पर इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और उसकी फॉर्मेशन के ऊपर डिस्कशन अब हम यहाँ पर पढ़ रहे होंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा इजी टॉपिक है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन भी। अपने आप में एक आईआईटी जैम एग्जाम में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अप्रोक्सीमेटली इसके जो मार्क्स आप सभी से यहाँ पर अगर मैं बोलूँ तो 14 मार्क्स के आसपास आप सभी से ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था पिछली बार आईआईटी जैम 2024 के अंदर। तो चलिए जी, अब हम लोग यहाँ पर अब बिना किसी देरी के आज की इस क्लास को अब हम लोग जो है यहाँ पर आगे के ऊपर बढ़ाते हैं। तो अब हम यहाँ पर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की इस क्लास को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोगों ने फॉर्मेशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर डिस्कशन यहाँ पर किया था। बस एक सेकंड रुकेगा, मैं एक सेकंड में आता हूँ जी। तो हमारे पास यहाँ पर हम लोग आज यहाँ पर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का इंट्रोडक्शन और उसकी कुछ फॉर्मेशन के ऊपर डिस्कशन आज हम यहाँ पर करने वाले हैं। बड़ा इजी टॉपिक यहाँ पर रहने वाला है। आज की क्लास लगभग लगभग आप सभी के पास यहाँ पर 30 से 35 मिनट की रहने वाली है। ज़्यादा क्लास को आज हम यहाँ पर नहीं डिलीवर करेंगे, क्योंकि इजी टॉपिक है। आप सभी लोग इसके बाद का जो रिमेनिंग टाइम है प्रीवियस लेक्चर्स को रिवाइज करने में ज़रूर लगाइएगा, जो मैंने आप सभी स्टूडेंट्स को रियल एनालिसिस के करवाए हैं। तो चलिए जी, बिना किसी देरी के अब हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर बात कर लेना चाहता हूँ, जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो प्रीवियस ईयर एनालिसिस में यहाँ पर किस तरीके का यहाँ पर आप सभी के साथ अप्रोचेबल है। देखना अब एक मिनट के लिए। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के जैम 2020 के अंदर लगभग यहाँ पर एमसीक्यू पूछे गए थे 3 क्वेश्चन, एमएसक्यू पूछे गए थे 1 क्वेश्चन, न्यूमेरिकल आंसर टाइप पूछे गए थे आप सभी के पास यहाँ पर, दैट इज द 4 क्वेश्चन। ठीक है ना। तो आप सभी के पास यहाँ पर कितने यहाँ पर मार्क्स आ गए, दैट इज 4 प्लस 3 7 और ये 8। तो टोटल क्वेश्चन आप सभी के साथ यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप सभी से टोटल हैशटैग क्वेश्चन तो 8 क्वेश्चन पूछे गए थे। जैम 2021 के अंदर अगर हम बात करें 2 और 3 5, 5 और 2 7, तो 7 क्वेश्चन आप सभी से पूछे गए थे। जैम 2022 के अंदर 4 और 2 6, 4 और 4 8 और 2 10 क्वेश्चन आप सभी से पूछे गए थे, क्योंकि सिलेबस चेंज हो गया था ना। उसके बाद यहाँ पर 2 3 4 5 6 7, 7 क्वेश्चन फिर से पूछे गए थे। यहाँ अगर मैं बात करूँ तो 4 और 3 7 और 3 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, है ना। 10 क्वेश्चन। सर, ये 1+2 का मतलब क्या है? यहाँ पर 4 क्वेश्चन है आप लोगों के। अगर मैं जैम 2024 के ऊपर ही बात करूँ तो आप लोगों के 4 क्वेश्चन है 1 मार्क के, और उसके बाद है 3 क्वेश्चन है आप लोगों के 2 मार्क्स वाले। 3 क्वेश्चन है 2 मार्क्स वाले। तो ये 4 + 6, तो ये 10 मार्क्स का तो सेक्शन ए आ गया। इसमें है 0 मार्क्स। इसकी अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, यहाँ पर 2 क्वेश्चन है 1 मार्क वाले प्लस 1 क्वेश्चन है आप लोगों के 2 मार्क्स वाले। तो ये 2 + 2 हो गए। तो ये टोटल मार्क्स अगर मैं बात करूँ 10 और 4 14, तो मेरे पास यहाँ पर 14 मार्क्स जैम 2024 के अंदर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के पूछे गए थे। अगर मैं यहाँ पर आप सभी से बोलूँ जैम 2024 के अंदर अगर मैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की प्रेजेंस बताऊं, तो वो आप सभी के साथ यहाँ पर कितने क्वेश्चन हैं सर? 10 क्वेश्चंस को उन्होंने 14 मार्क्स में पूछ लिया, हाँ या ना। 10 क्वेश्चन को 14 मार्क्स में पूछ लिया। और अगर मैं 14 मार्क्स के ऊपर बात करूं तो जैम 2024 के अंदर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ने एक एक अपनी इंपॉर्टेंट जगह बनाई थी। तो आप लोगों को ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन करके जरूर जाना है। हमारे पास अगर हम यहाँ पर जैम के सिलेबस के ऊपर हम बात करें तो जैम
2025 के सिलेबस के ऊपर अगर हम बात करें तो जैम 2025 में, हाँ जी रिकॉर्डिंग हो रही है ना, हाँ जी हो रही है, तो जैम 2025 में आप लोगों के पास यहाँ पर रियल एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा, ग्रुप थ्योरी, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड द इंटीग्रल कैलकुलस। बस ये 5 टॉपिक आप लोगों को पढ़ने हैं बड़ी इंपॉर्टेंटली, है ना, इंपॉर्टेंटली यही इसका सिलेबस है। हमें ये 5 टॉपिक बहुत ही आसान तरीके से पढ़ने हैं। आप लोगों को इनमें से एक भी टॉपिक यहाँ पर नहीं छोड़ना है। रियल एनालिसिस के ऊपर अगर हम बात करें तो रियल एनालिसिस में हम लोगों ने चैप्टर वाइज इसको जो है यहाँ पर कैटेगरी कह लो, चैप्टर वाइज कह लो, जैसे आप लोगों को समझ में आता है। इसको अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो इसका पहला चैप्टर था हमारे पास यहाँ पर सेट एंड इट्स प्रॉपर्टी, है ना, मेरे पास यहाँ पर प्रॉपर्टीज में आता है, जिसके अंदर हम यहाँ पर अनकाउंटेबल एंड द काउंटेबल सेट के ऊपर बात करते हैं, एंड द काउंटेबल सेट के ऊपर जो है हम यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। सेकंड चैप्टर जो आता है वो यहाँ पर आता है, दैट इज द पॉइंट सेट टोपोलॉजी। यस एवरीवन, पॉइंट सेट टोपोलॉजी ये हमारा सेकंड चैप्टर होता है। थर्ड चैप्टर जो हम अपने कोर्स में करवाते हैं वो है हमारे पास यहाँ पर सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। यस एवरीवन, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। और अगर फोर्थ चैप्टर के ऊपर बात करूँ तो हम लोग यहाँ पर करवाते हैं दैट इज द सीरीज ऑफ द रियल नंबर। यस एवरीवन, सीरीज ऑफ द रियल नंबर। इसके बाद हम लोग यहाँ पर ये एक टीचर करवाता है पेड बैच के अंदर, इसके बाद फैकल्टी चेंज हो जाती है और हमारा जो यहाँ पर फिफ्थ चैप्टर बन जाता है वो आप लोगों का बनता है यहाँ पर लिमिट। सिक्स चैप्टर बन जाता है कॉन्टिन्यूटी, है ना। सेवंथ चैप्टर बनता है डिफरेंशियबिलिटी, है ना, लिमिट कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी इन वन वेरिएबल। ये यहाँ पर बोलते हैं वन वेरिएबल के ऊपर, है ना, हम लोग इसके ऊपर। इसके बाद यहाँ पर हम लोग करवाते हैं दैट इज अ नाइन्थ चैप्टर जो होता है ना। फोर्थ चैप्टर के साथ ही प्लस में आप लोगों के साथ हम लोग पावर सीरीज को भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि सीरीज के जैसा ही कॉन्सेप्ट है। नाइन्थ चैप्टर में हम लोग जो है यहाँ पर रिमान इंटीग्रेशन करवाते हैं, और जो 10th चैप्टर है यहाँ पर हम लोग फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल का टॉपिक करवाते हैं। तो ये 10 जो है टॉपिक्स हम लोग यहाँ पर रियल एनालिसिस में करवाते हैं, जिसमें आप लोगों को पहला टॉपिक जो है वो यूट्यूब पर आ चुका है। पहला जो हमारा ये चैप्टर नंबर 1 था, चैप्टर नंबर 1 ये हमारा यहाँ पर YT पर हम लोगों ने अवेलेबल करवा दिया है। अब नेक्स्ट वीक से पॉइंट सेट टोपोलॉजी आप सभी के साथ संजय सर अवेलेबल करवा रहे होंगे। नेक्स्ट वीक से पॉइंट सेट टोपोलॉजी संजय सर जो है वो अवेलेबल करवा रहे होंगे। अब मैं आप सभी के साथ यहाँ पर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर बात करता हूँ। यस एवरीवन, अब मैं आप सभी के साथ यहाँ पर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर बात करता हूँ। जैसा मैंने आप लोगों को ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का 24 के ऊपर अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, है ना, जैम 2024 के पेपर के ऊपर बात करूं तो मैंने आप सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पर बताया अभी कि इसके अंदर हमसे 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, है ना, विद द 14 मार्क्स, है ना। तो 14 मार्क्स तो आप लोगों के साथ ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि 14 मार्क्स आप लोगों को किस तरीके से यहाँ पर ग्रैब करने हैं। और रियल एनालिसिस के ऊपर कंफर्म अगर मैं बात करता हूँ फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल मिलाकर, तो ये आप सभी के साथ 35 प्लस मार्क्स में पूछा जाता है ऑन एन एवरेज। ऑन एन एवरेज 35 प्लस मार्क्स में आप सभी से ये पूछा जाता है। तो प्लीज इस बात का ध्यान दीजिएगा, हमें ये सारे कॉन्सेप्ट को यहाँ पर अच्छे तरीके से पढ़ना है। क्लियर है? बढ़ूं आगे? पक्का? चलो जी, अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर जिस सब्जेक्ट के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करना चाहते हैं, दैट इज अब हम यहाँ पर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, इसके ऊपर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर डिस्कशन अब हम यहाँ पर करने वाले हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, मैं पहले इक्वेशन बताऊंगा, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन बताऊंगा, फिर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। अच्छा, सभी को पता होगा कि इक्वेशन क्या होती है। अगर मैं आप सभी के साथ यहाँ पर ऐसा बोलूँ कि मैंने इसको ax² bx प्लस सी विच आर इक्वल टू 0 लिखा है, और मैंने ये लिख लिया दैट इज ax² bx प्लस सी विच आर इक्वल टू द कांस्टेंट d, या फिर मैंने ऐसा लिख दिया ax² प्लस ऑफ bx प्लस ऑफ c, तो इनमें से कौन सी इक्वेशन और कौन सी पॉलिनोमियल है? सर अगर मेरे पास यहाँ पर विदाउट इक्वल टू या विदाउट एनीथिंग है
तो सर ये मेरे पास यहाँ पर पॉलिनोमियल का काम करता है ना। और ये दोनों जो कॉन्सेप्ट है ये हमारे पास यहाँ पर ये इक्वेशन का काम यहाँ पर कर रहे थे, हाँ या ना। ये हमारे पास इक्वेशन का काम कर रहे थे, तो ये आप सभी को पता है। अब आते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन पर, है ना, कि अब हमारे पास यहाँ पर डिफरेंशियल क्या, अगर मैं टोटल टर्म के ऊपर बात करूं तो ध्यान से देखना। तो मैंने यहाँ पर आप सभी के साथ पहले से ही थोड़ा सा प्री राइट में यहाँ पर हमेशा थोड़ा बहुत लेकर चलता हूँ। देखो वो क्या कहता है हमारे पास यहाँ पर, एनी इक्वेशन विच इन्वॉल्व द independent variable and the dependent variable and the derivative of the dependent variable with respect to the independent variable is known as the differential equation, is known as the differential equation। अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि सर ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड द डिपेंडेंट वेरिएबल हैं क्या, फिर मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर वापस आऊंगा क्योंकि हर चीज के साथ यहाँ पर कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है। यस एवरीवन, अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ आप सभी के साथ इंडिपेंडेंट, है ना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब ये भाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या चीज है, किस तरीके से हम इसको यहाँ पर प्री डिस्क्राइब कर सकते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम लोग यहाँ पर कैसे यहाँ पर बात कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू हम लोग असाइन करते हैं, द वेरिएबल हुज वैल्यू असाइंड बाय द ह्यूमन, या फिर हम लोग असाइन करते हैं उसे हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। और जिसकी वैल्यू डिपेंड कर जाती है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के आंसर के ऊपर, वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है ना। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली आप सभी के साथ यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर भी डिस्कशन कर देता हूँ, है ना। तो ये मैं वैसे तो आप लोगों को जैम बैच के अंदर प्रॉपर डेफिनेशन लिखवाता हूँ, लेकिन अभी हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को हिंट देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। मैं यहाँ पर आप लोगों को दोनों ही कॉन्सेप्ट का यहाँ पर हिंट देता हुआ आगे बढ़ रहा हूँ, है ना। अब हम यहाँ पर अगर मैं बोलूँ तो देखना भी एक मिनट के लिए, जैसे ही मैंने अगर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का नाम लिया तो मेरे पास यहाँ पर क्या बन गया। अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को ऐसा एक बॉक्स के थ्रू आप लोगों को समझाना चाहूँ, बड़े ही ध्यान से बड़े ही प्यार से आप लोग इसको देखिएगा कि ये मेरे पास x है और ये मेरे पास y है। अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू भी 0 है, x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 4 है। इसका मतलब x जो है हम लोगों ने खुद असाइन किया है, तो यहाँ पर x क्या काम कर रहा है हमारे पास यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। और इसको अगर हम बात करें तो ये मेरे पास यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल का काम यहाँ पर करता है, हाँ या ना। ये हमारे पास यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल का काम हमारे पास यहाँ पर कर जाता है, इसलिए हम इसको यूजुअली हम लोग यहाँ पर इन जनरल के ऊपर अगर हम बात करें, अगर हम इन जर्नल वे के ऊपर बात करें तो हमारे पास यहाँ पर, यस एवरीवन, इन जर्नल वे के ऊपर अगर हम बात करें तो हमारे पास यहाँ पर y को यूजुअली हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, हाँ या ना। ये हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाता है, y को यूजुअली हम लोग यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं और x को यूजुअली हम लोग यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल का के तौर पर हम इसको यहाँ पर डिफाइन करते हैं, हाँ या ना। एक सेकंड रुकेगा, आप लोग इसको जरा नोट डाउन करो, मैं एक सेकंड। चलो जी, तो हम लोगों ने इसको यहाँ पर इन जनरल वे में यहाँ पर इसके ऊपर बात करी। किसी का कोई डाउट है, हाँ या ना। कोई मुझसे मतलब किसी का कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। यस एवरीवन, तो चलिए जी, अब हम लोग यहाँ पर अब आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को समझते हैं, सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। डन, क्लियर है ना। तो चलो, अगर मैं आप लोगों को इंडिपेंडेंट वेरिएबल और द डिपेंडेंट वेरिएबल की कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करूं, the variable which are assigned is known as the independent variable and the variable which are the totally depend upon the value of the independent variable is known as the dependent variable। ये बात क्लियर होगी, हम लोग इसको इन जनरल वे में यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं। चलो जी, तो अब हम यहाँ पर वापस आते हैं। एन इक्वेशन विच इन्वॉल्व्स द डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है सर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है सर, एंड द डेरिवेटिव ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो डेरिवेटिव ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल, ऐसा, डेरिवेटिव ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो नीचे जो होगा वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, यही होगा ना। ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट है, तो हम इसको डी वाई अपॉन डी एक्स लिख सकते हैं। चलो आ जाओ, अब हम यहाँ पर ये बात कर लेते हैं, देखना एक मिनट के लिए। दैट इज सर डी वाई अपॉन डी एक्स अगर हम करते हैं
तो यहाँ से सर y जो है हमारे पास यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल और x जो है हमारे पास यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल का काम करा। बिल्कुल ठीक बात बोली आपने। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ऐसा बोल दूं कि मैंने यहाँ पर इसको dx अपॉन dy कर दिया है, तो अब क्या करोगे सर? अब x जो है हमारे पास यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल का काम करेगा और y जो है हमारे पास यहाँ पर अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल का काम करेगा। हाँ जी सर, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर मैं आप लोगों को ऐसा बोल दूं dx इज इक्वल टू dy, तो यहाँ से हमारे पास यहाँ पर दो पार्शन में बार हो जाएगा। इसको मैं कर सकता हूँ dy अपॉन dx विच आर इक्वल टू 1, या फिर मैं इसको ऐसा कर सकता हूँ dx अपॉन dy विच आर इक्वल टू 1, ऐसा कुछ। तो अब मेरे पास डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल इधर और इधर चेंज हो गई। इसका मतलब ये जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं ये हमारे अकॉर्डिंगली तो क्वेश्चन जो है वो चेंज होते रहेंगे। अकॉर्डिंगली जो क्वेश्चन है वो हमारे पास यहाँ पर चेंज होते रहेंगे। तो इसका मतलब जो भी इक्वेशन के ऊपर अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, एनी इक्वेशन विच इन्वॉल्व्स द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड द डेरिवेटिव ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज नोन एज द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब अगर मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के ऊपर बात करूं तो एग्जाम्पल तो ये भी है हमारे पास, दैट इज सर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस ऑफ वाई विच आर इक्वल टू द एक्स। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड द डेरिवेटिव, तो ये भी मेरे पास यहाँ पर जो है वो क्या बन रही है सर? डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है। सर अगर हम यहाँ पर इसको ऐसा बात करें डी वाई अपॉन डी एक्स विच आर इक्वल टू द एक्स अपॉन वाई, ये भी मेरे पास यहाँ पर एक जो है एक डिफरेंशियल इक्वेशन का काम यहाँ पर कर रही है। क्लियर है? बढ़ूं आगे? पक्का। अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, ये हमारे पास यहाँ पर दो पार्ट्स में बढ़ती है। आई होप आप लोगों को यहाँ पर कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। यस एवरीवन, बढ़ूं आगे। हमारे पास यहाँ पर ये भी हमारे पास यहाँ पर दो पार्ट्स में बढ़ती है। कैसी कैसी? दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन अगर हम इसके ऊपर बात करें तो देखना अब 1 मिनट के लिए, अब देखना 1 मिनट के लिए। मैंने आप लोगों को अभी यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर बात करी। अगर आप लोगों का इंडिपेंडेंट वेरिएबल सिर्फ 1 है ना? अगर आप लोगों का इंडिपेंडेंट वेरिएबल सिर्फ 1 है तो वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज हो जाएगी। हाँ या ना? वो कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी? उस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग यहाँ पर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के नाम से जानते हैं। हाँ या ना? ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी ये हमारी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। लेकिन अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल ग्रेटर देन 1 हो जाता है तो उसे हम लोग यहाँ पर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। आया ना? और अब इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में भी फर्दर दो पार्ट्स में वैल्यू आती है। अगर मेरा यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल, अगर हमारा यहाँ पर जो है ये डिपेंडेंट वेरिएबल, आया ना? इसको थोड़ा सा ठीक ठाक करने की कोशिश कर रहा था, हाँ आ गया। तो अगर मेरे पास यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू अगर इक्वल टू 1 है तो सिंपल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, देखो अब 1 मिनट के लिए, तो हमारे पास यहाँ पर क्या बन रहा है ये सर? सिंपल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। और अगर डिपेंडेंट वेरिएबल ग्रेटर देन 1 है तो सिस्टम ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। सिमिलरली अगर डिपेंडेंट वेरिएबल इक्वल टू 1 है तो सिंपल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, और डिपेंडेंट वेरिएबल अगर ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब सिस्टम ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है हम लोग इसको अपने CSIR नेट एग्जाम में पढ़ेंगे, है ना? हम लोग इसको अपने CSIR नेट एग्जाम में या CUET PG एग्जाम में पढ़ेंगे, है ना? तो अभी हम लोग ये तो है, इसमें कंफर्म है, लेकिन ये जैम एग्जाम के अंदर नहीं है। पहले ही मैं आप लोगों को बता देता हूँ ये जैम एग्जाम में नहीं है। तो आप लोगों को इधर तो नहीं जाना, इधर आना है। तो ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। क्लियर है? बढ़ूँ आगे? पक्का? हाँ या ना? मेरी बात को आप लोग बड़े ही ध्यान से यहाँ पर समझना। अब देखना अब 1 मिनट के लिए, अब आप लोगों के मन में आएगा सर सिंपल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या चीज होती है? सर सिंपल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या चीज होती है? देखो अगर मैंने कुछ ऐसा लिखा है दैट इज सर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस ऑफ वाई विच आर इक्वल टू एक्स, या सर हम लोगों ने लिख दिया डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस ऑफ एक्स अपॉन वाई, या फिर वाई अपॉन एक्स करके ऐसा लिख दिया, ऐसा कुछ हम लोगों ने। तो इसके अंदर हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल भी 1 है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी 1 है। 1 1 है ना सिर्फ यहाँ पर? अभी मैंने आप लोगों को यही बात बोली ना। अगर मेरे पास यहाँ पर ध्यान से समझना 1 मिनट के लिए, अगर मेरे पास यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी 1, डिपेंडेंट वेरिएबल भी 1, तो सिंपल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पर बनेगी। हाँ या ना?
तो अब आप लोग यहाँ पर इसको देखो, यहाँ पर देख सकते हो डिपेंडेंट वेरिएबल भी वन है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी वन है, तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि ये सिंपल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। लेकिन अगर मैंने इसको ऐसा बोल दिया कि मेरे पास y1 जो है वो मेरे पास यहाँ पर f ऑफ x के ऊपर डिफाइन कर रहा है, और y2 जो है वो भी मेरे पास यहाँ पर x के ऊपर ही डिफाइन कर रहा है, इसका मतलब है मेरे पास यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल ग्रेटर देन वन आ गए हैं। तो इसका मतलब ये क्या वैल्यू बन जाएगी हमारे पास यहाँ पर सर, सिस्टम ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। ये देखो मैंने अभी अभी आप लोगों को यही बात यहाँ पर बोली ना कि अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल वन है दैट इज x, और डिपेंडेंट वेरिएबल ग्रेटर देन वन है, तो ये सिस्टम ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का काम करेगा। क्या काम करेगा मेरे पास यहाँ पर, ये सिस्टम ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का काम करेगा। आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि सिस्टम ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन किसको बोलते हैं, या डिफरेंशियल इक्वेशन किसको बोलते हैं। अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एक बार कमेंट सेक्शन पे CC जरूर लिख देना, कॉन्सेप्ट क्लियर। और आप लोगों को बिल्कुल प्लस है तो कॉन्सेप्ट क्लियर प्लस, क्योंकि अच्छे से मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से हम लोग यहाँ पर इसके ऊपर चीज़ों को जो है यहाँ पर कह सकते हैं कि इसको डिफाइन कर रहे हैं। चलिए जी, अब हम लोग यहाँ पर इसकी पर्टिकुलर जो है डेफिनेशन के ऊपर बात करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर आता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन नाम की क्या बला है। एक बार आप लोग इसको जल्दी से पढ़ो पढ़ो, मैं आप लोगों को प्रॉपर टाइम दे रहा हूँ। मैंने आप लोगों को यहाँ पर भाई प्रॉपर टाइम मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, जल्दी से जल्दी आप लोग इसको पढ़ो, हाँ या ना। जल्दी से जल्दी आप लोग इसको पढ़ो, मैं आप लोगों को यहाँ पर प्रॉपर टाइम के ऊपर यहाँ पर बात बोल रहा हूँ। चलो, तो अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, पढ़ लिया आप लोगों ने, मैं साइड हो गया था बिल्कुल। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, मैं अपनी स्क्रीन पर भी यहाँ पर अपने आप को देख लेते हैं, हाँ इतना अच्छा लग रहा हूँ। A differential equation which involves the only one independent variable and the total derivative of the dependent variable with respect to the independent variable is known as the ordinary differential equation। तो हमारे पास यहाँ पर क्या बोला जाएगा, उसे उसे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का नाम यहाँ पर दिया जाएगा। अ डिफरेंशियल इक्वेशन विच इन्वॉल्व्स द ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर एग्जांपल्स क्या क्या हो जाएंगे सर, डी वाई अपॉन डी एक्स विच आर इक्वल टू द वाई अपॉन एक्स। सर ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। सर अगर हम बात करें डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस सर पी ऑफ एक्स ऑफ वाई विच आर इक्वल टू द क्यू ऑफ एक्स, सर ये भी मेरे पास यहाँ पर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। और फर्दर हम इसके ऊपर और पढ़ेंगे, इसको हम लोग यहाँ पर सर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर हम यहाँ पर बातचीत बोलेंगे इन द हमारे फर्दर क्लासेस के अंदर, हाँ या ना। सिमिलरली हमारे पास यहाँ पर एक और एग्जांपल है, दैट इज डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस सर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस सर मेरे पास यहाँ पर y विच आर इक्वल टू 0। और इसी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग इन जनरल वे में ऐसे लिख लेते हैं, दैट इज डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस ऑफ a डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस ऑफ b ऑफ y विच आर इक्वल टू 0 वेयर a एंड b आर द कॉन्स्टेंट्स, है ना। तो मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। इसके ऊपर भी हम लोग इसको यहाँ पर बात पढ़ेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर अब बात आ गई, दैट इज द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर रहे थे। तो दिस इज नोन एज द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। सिमिलरली मेरे पास यहाँ पर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की भी एक मेरे पास जो है वो डेफिनेशन गिवन है। A differential equation which involves the partial derivative is known as the partial differential equation। अब आप लोगों को पता है अगर partial differential equation में क्या होता है कि अगर मैंने ऐसा बोल दिया कि एफ जेड जो है वो मेरे पास यहाँ पर x और y के ऊपर डिपेंड कर रहा है, मतलब हमारे पास अब यहाँ पर क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल ग्रेटर देन वन आना चाहिए। अभी मैंने आप लोगों को क्लासिफिकेशन में यही बात तो बोली है कि अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास यहाँ पर भाई ग्रेटर देन वन आ जाता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर हमारे पास यहाँ पर ग्रेटर देन वन आ जाता है तो उसको हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर बोलते हैं। और अभी मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताया कि देख सकते हो z जो है वो x
एक्स और वाई पर डिपेंड कर रहा है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल ग्रेटर देन 1 आ गया है, वी आर डन विद दिस कॉन्सेप्ट। इसका मतलब अगर हम यहाँ पर z का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो y को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। इसका मतलब सर f का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z, तो ये कैसे बनेगा? और उसके बाद z का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं तो x को कांस्टेंट ट्रीट करना है, तो यहाँ पर ये f का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या बनेगा? ये विद रिस्पेक्ट टू x। सिमिलरली मेरे पास यहाँ पर ये क्या है, दैट इज हम इसको डबल डेरिवेटिव भी कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू द एक्स स्क्वायर। हम यहाँ पर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू y। इसको हम लोग, चाहे आप लोग इसको पहले विद रिस्पेक्ट टू y कर लो या विद रिस्पेक्ट टू x कर लो, दोनों में आंसर सेम ही आने वाला है। दोनों में आंसर जो है वो भाई वो सेम ही आने वाला है। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, दैट इज करली स्क्वायर z अपॉन करली y स्क्वायर। हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में इसको स्मॉल p बोलते हैं, इसको स्मॉल q बोलते हैं, है ना, p q। ये मेरे पास r बनता है, ये मेरे पास स्मॉल s बनता है, और ये मेरे पास t बनता है। तो p q r s t अगर आप लोगों को कभी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में मिले तो ये इसका काम है। लेकिन अभी हम इसके ऊपर ज़्यादा जोर ना देकर हम अभी सिर्फ यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर बात कर रहे हैं, हाँ या ना? अरे हाँ ना तो बोल दो, आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? चलिए जी, तो लगभग हमारे पास अभी 10 एक मिनट पड़े हैं, अभी 25 मिनट हो चुके हैं। 10 एक मिनट पड़े, आप लोगों का एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर और हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आप लोगों को इसको बनाना है, क्या करना है भाई? इसको बनाना है, फॉर्मेशन ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को अब जो है भाई यहाँ पर हमें इसको बनाना है। अब बनाना कैसे है देखना हम 1 मिनट के लिए। मान लो 1 मिनट के लिए मान लो कि आप लोगों के पास फाई एक फंक्शन है जिसमें x भी है, y भी है, कॉन्स्टेंट्स भी हैं, कांस्टेंट 1 कांस्टेंट 2 कांस्टेंट n भी है, विच आर इक्वल टू 0। ये मेरी यहाँ पर स्टार इक्वेशन यहाँ पर आ चुकी। क्लियर है? या फिर मैं इसको यहाँ पर बोल देता हूँ कि ये मेरी इक्वेशन नंबर, ये इक्वल टू 0 है, ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 है ना? अब मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि मैंने इसको क्या बोल दिया यहाँ पर, इसको डिफरेंशिएट कर दिया है विद रिस्पेक्ट टू x। मैंने इसको क्या करा यहाँ पर, डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये मेरे पास फाई एक फंक्शन बनेगा जिसमें x भी आएगा, y भी आएगा, और डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x भी आएगा। कांस्टेंट 1 कांस्टेंट 2 अप टू सो ऑन कांस्टेंट n भी आएंगे, विच इज इक्वेशन नंबर 2। ये मेरे पास यहाँ पर इक्वल टू 0 और विच इज इक्वेशन नंबर 2। ये मेरे पास सेकेंड इक्वेशन है। फिर से मैं बोलता हूँ, मैंने इसको दोबारा से डिफरेंशिएट किया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा सर, x भी आ रहा है, y भी आ रहा है, सर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x भी आ रहे हैं, दैट इज सर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर भी आ रहा है, सेकेंड डेरिवेटिव भी आ रहा है, कांस्टेंट 1 कांस्टेंट 2 अप टू सॉन कांस्टेंट n विच आर इक्वल टू 0, विच इज द इक्वेशन नंबर 3। ये मेरे पास यहाँ पर थर्ड इक्वेशन यहाँ पर बनी, हाँ या ना? बढ़ूँ आगे। फिर मैंने इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करा तो हमारे पास यहाँ पर एक और फंक्शन आ गया जिसको हम लोग x भी बोलेंगे, y भी बोलेंगे। y का फर्स्ट डेरिवेटिव, y का सेकंड डेरिवेटिव और y का थर्ड डेरिवेटिव भी आ गया, कांस्टेंट 1 कांस्टेंट 2 कांस्टेंट n विच आर इक्वल टू 0। और ये मेरे पास यहाँ पर ये फोर्थ इक्वेशन आ गई। क्या आ गई? ये फोर्थ इक्वेशन आ गई। अब हम यहाँ पर इसको, अगर मैं इसका बात बोलूँ तो सर हमारे पास यहाँ पर एक बार और, जैसे हम लोगों ने इसका डेरिवेटिव करा तो इसके अंदर x भी है, y भी है, y का फर्स्ट डेरिवेटिव, y का सेकंड डेरिवेटिव, y का थर्ड डेरिवेटिव एंड द y का nth डेरिवेटिव भी है, कांस्टेंट 1 भी है, कांस्टेंट 2 भी है, कांस्टेंट n भी है, विच आर इक्वल टू 0। ये मेरे पास यहाँ पर जो वैल्यू बनेगी, ये कौन सी इक्वेशन है सर? ये n+1th इक्वेशन है, हाँ है ना? n+1th इक्वेशन है। n डेरिवेटिव तो ये हो गए, एक इक्वेशन ये वाली है, तो n+1th इक्वेशन। अब कुछ स्टूडेंट के मन में डाउट आएगा, सर एक बार डेरिवेटिव करने पर कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाता है। हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सोचा, लेकिन हम लोग यहाँ पर इसको इन जनरल वे में बात कर रहे हैं। अब हमारे पास यहाँ पर ये कितनी ही इक्वेशन है सर? हमारे पास ये n+1 इक्वेशंस हैं, है ना? n+1 इक्वेशंस हैं जिसके अंदर हमारे पास यहाँ पर c1 c2 c3 से लेकर cn मेरे पास यहाँ पर ये कांस्टेंट है। अगर मैं यहाँ पर इन n+1 में से c1 c2 c2 को एलिमिनेट कर दूं, रिमूव कर दूं विद द हेल्प ऑफ द मेथड्स जो हम लोगों ने 11th-12th क्लास में पढ़े थे, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, 4 इक्वेशन 3 वेरिएबल, है ना? इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर पाए
तो जो हमारे पास रिमेनिंग जो डिफरेंशियल इक्वेशन बचेगी उसको हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे कि वो मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। जैसे ही हम लोग यहाँ पर इसको रिमूव करते हैं, C1 C2 C3 अप टू सॉन Cn को एलिमिनेट करते हैं, तो हमारे पास एक जाई फंक्शन बन जाएगा जिसमें x भी होगा, y भी होगा, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड अप टू सॉन nth ऑर्डर डेरिवेटिव विच आर इक्वल टू 0। हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पर बच जाएगी और यही मेरे पास इसकी क्या बनेगी, डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। हाँ या ना? अरे हाँ ना तो बोल दो। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? सर थोड़ा सा क्लियर हुआ, कोई बात नहीं, हम यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पर भी इसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर एग्जांपल आ गया है, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन। यस एवरीवन, हमें यहाँ पर अब फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस रिलेशन हमें यहाँ पर अब फाइंड आउट करना है। कर लेते हैं फाइंड आउट। अगर मेरे पास यहाँ पर इक्वेशन क्या है, दैट इज ax² b ऑफ y² विच आर इक्वल टू 1। अगर मैं इसको ऐसा बोलूँ तो ये क्या है मेरे पास यहाँ पर, सर ये फाई ऑफ एक्स वाई मेरे पास यहाँ पर, और क्या है सर, C1 C2 C3 अप टू सॉन Cn है, जो मेरी इक्वेशन नंबर 1 थी। हाँ या ना? ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 थी ना पिछले वाले आर्टिकल में। सर हम लोगों ने इस डिफरेंस इक्वेशन नंबर 1 को डिफरेंशिएट किया था सर विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अरे सर कर भी दो ना, इतना भी क्या शर्माना। तो हम यहाँ पर इसको क्या कर देते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो सर जैसे ही हम लोगों ने इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करा तो ये मेरे पास यहाँ पर क्या बन गया सर, ये 2ax प्लस सर 2by और y का फर्स्ट डेरिवेटिव, जिसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं dy अपॉन dx, और ये मेरे पास 0 है क्योंकि y चेन रूल के अकॉर्डिंगली y का डेरिवेटिव आना चाहिए था। चलो आ जाओ अब अगर मैं इसके ऊपर यहाँ पर बात करूँ तो ये ax प्लस ऑफ by है ना, और ये बन जाना है मेरे पास dy अपॉन dx विच आर इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर मैंने इसको by और ये dy अपॉन dx के ऊपर बात करी, माइनस ऑफ ax के ऊपर बात आ गई है। अब y को मैं मतलब x को इधर ले जाऊंगा और b को उधर ले जाऊंगा, तो ये क्या बन जाएगा सर, ये y अपॉन एक्स बन जाना है, जो ये dy अपॉन dx है, और ये माइनस ऑफ a अपॉन b है। सर अभी कांस्टेंट इधर आ चुके हैं। सर अब अगर मैं इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दूं, ये मेरी सेकंड इक्वेशन आ चुकी है। अगर मैं यहाँ पर इसको ऐसा बोल दूं कि हम लोगों ने इसको डिफरेंशिएट कर देना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जैसे ही मैंने इसको यहाँ पर डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हेयर इज द प्रोडक्ट ऑफ द टू फंक्शन, हेयर इज द प्रोडक्ट ऑफ द टू फंक्शन, तो ये क्या बन जाएगा, दैट इज सर फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। अब डेरिवेटिव का डेरिवेटिव करोगे तो सेकंड डेरिवेटिव प्लस सर सेकंड एज इट इज, है ना, और उसके बाद सर डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट क्या बनेगा मेरे पास यहाँ पर सर u अपॉन वी है, जिसमें हम लोग बात कर सकते हैं सर डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, और इधर क्या है a भी कांस्टेंट b भी कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो मेरे पास यहाँ पर ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनी है, इसको जब आप और एक स्टेप और में ठीक ठाक करके लिखोगे तो दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्या है हमारे पास यहाँ पर, ये सर ये रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है। अरे हाँ ना तो बोल दो, अरे हाँ ना तो बोल दो, ये मेरी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है। चलो आ जाओ एक और कॉन्सेप्ट को यहाँ पर हम इसको ले लेते हैं। चलो जी नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात करें तो आप सभी के पास यहाँ पर ये जो कॉन्सेप्ट है ये वाला, ये आप लोगों के लिए एज अ होमवर्क है। इसमें आप लोगों को इसको ट्राई करना है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा या फिर कैसे इसमें हम यहाँ पर बात कर पाएंगे। क्लियर है ना? चलो जी अब हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं एक इम्पॉर्टेंट गेट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की। एक इम्पॉर्टेंट गेट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है मेरे पास यहाँ पर। अब मैं इसके ऊपर यहाँ पर बातचीत को करना चाहता हूँ, है ना। आप लोग इसको यहाँ पर देखना, अ कर्व गामा इन द एक्स वाई प्लेन सच दैट द लाइन ज्वाइनिंग एट द ओरिजिन, है ना, एट द पॉइंट P ऑन द सर्कल। मेरे पास यहाँ पर क्या है, P से लेकर सर्कल पर मेरे पास यहाँ पर एक लाइन जो है वो यहाँ पर पास कर रही है कर्व के ऊपर, तो मैंने ये बना दिया यहाँ पर। एंड द लाइन, एक मेरे पास एक और लाइन है जो पैरेलल टू वाई एक्सिस है, तो मैंने ये पिंक कलर की लाइन ली जो पैरेलल टू वाई एक्सिस है, थ्रू द
पॉइंट पी आर इक्वली इंक्लाइंड टू द टेंजेंट। अब मेरे पास यहाँ पर क्या हो गया, एक टेंजेंट जैसी मैंने यहाँ पर ये बनाई, ये इक्वली इंक्लाइंड हो गई टेंजेंट के साथ, ये वाली लाइन जो है। तो अगर ये इक्वली इंक्लाइंड है, ये थीटा है, तो ये वाला नंबर भी थीटा हो गया। ये 90 डिग्री आ जाएगा क्योंकि पैरेलल है। तो इस ट्रायंगल के अंदर ये कितना आ गया, 90 माइनस थीटा। ये वाला इस ट्रायंगल के ऊपर बात करें तो ओवरऑल ये वाला नंबर जो है ये 2 थीटा बनेगा ना। तो हमारे पास बड़े ट्रायंगल के ऊपर बात करें तो 90 माइनस 2 थीटा हमें यहाँ पर मिलेगा। और अब हमें यहाँ पर फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द गामा हमें यहाँ पर निकालनी है। क्या अब हम इसको यहाँ पर सॉल्व कर पाएंगे? फिगर आप लोगों के सामने यहाँ पर आ चुकी है। एक बार जरा सोचो थोड़ी देर के लिए, मैं यहाँ पर साइड हो रहा हूँ, आप सभी के साथ यहाँ पर अवेलेबल हूँ, लेकिन आप लोग थोड़ी देर के लिए सोचो कि इसको अब हम लोग यहाँ पर अब किस तरीके से जो है वो डिफाइन कर पा रहे, हाँ या ना? आप लोगों के पास ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर अवेलेबल है? बोलो भाई, किसी का कोई भी डाउट हो तो शेयर जरूर करना। आप लोगों ने इसको नोट डाउन कर लिया? अब अगर मैं यहाँ पर 1 मिनट के लिए ऐसा अगर मैं बोलता हूँ, आओ जरा इसके सॉल्यूशन के ऊपर मैं यहाँ पर अब डिस्कशन करता हूँ। मैंने बोल दिया कि अगर मैं इन ट्राइंगल ओ पी एम के ऊपर बात करूँ, ध्यान से समझना सर, कौन सा हो गया, ओ पी और एम, बड़े वाले ट्राइंगल के ऊपर हम लोगों ने बात कर ली है। अच्छा, आप लोगों को वो कॉन्सेप्ट तो पता होगा ना, वो कौन से वाला, ट्रिग्नोमेट्रिकल एंगल निकालने वाला, दैट इज पंडित पंडित बद्री प्रसाद और उसके बाद हर हर भोले। तो हमारे पास यहाँ पर ये किसके लिए बात करते हैं सर, ये साइन के लिए। ये किसके लिए बात करते हैं सर, कॉस के लिए। ये किसके लिए बात करते हैं सर, टैन थीटा के लिए। तो अगर मेरे पास टैन थीटा के ऊपर बात करते हैं तो थीटा यहाँ पर कितना है, 90 माइनस 2 थीटा। तो ये कितना बन जाएगा सर 90 माइनस के 2 थीटा, 90 डिग्री माइनस के 2 थीटा विच आर इक्वल टू द परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो वो क्या बनेगा सर, y अपॉन एक्स की वैल्यू बनेगी। साइन ये कितना बन जाएगा मेरे पास यहाँ पर, टेन 90 माइनस 2 थीटा। तो वो कितना बनेगा मेरे पास यहाँ पर, दैट इज सर कॉट ऑफ थीटा, कॉट ऑफ 2 थीटा बन जाएगा ये, है ना? ये मेरे पास यहाँ पर कॉट ऑफ 2 थीटा है जो y अपॉन एक्स है। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं तो मेरे पास यहाँ पर tan ऑफ 2 थीटा की वैल्यू x अपॉन वाई आ जाएगी। क्या सभी लोग इस बात को यहाँ पर समझ पा रहे हैं कि tan ऑफ 2 थीटा की वैल्यू जो है वो हमारे पास यहाँ पर x अपॉन वाई बन रही है, हाँ या ना? बोलो भाई, हमारे पास यहाँ पर tan अपॉन 2 थीटा की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर x अपॉन वाई बन रही है। बोलो भाई, बोलो भाई, हाँ या ना? बढ़ूं आगे? पक्का, चलो आ जाओ। अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर चलो इसी पेज को मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ आप सभी के साथ, और फिर इसको डिस्कशन को अब हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ाएंगे। हमारे पास यहाँ पर हम हाँ, तो मैं इसी पेज को यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ। तो हमारे पास यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर ये बात इसको ऐसा लिख दूँ, देखना 1 मिनट के लिए। दैट इज सर, हमें ये बात पता है tan 2 थीटा इज इक्वल टू, मेरे पास यहाँ पर क्या बनेगा, दैट इज tan थीटा अपॉन 1 माइनस के tan स्क्वायर थीटा का पॉइंट यहाँ पर बनेगा। क्या ये मेरे पास यहाँ पर tan 2 थीटा का फॉर्मूला यहाँ पर बनता है? अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि सर ये नहीं फार्मूला है, तो मुझे एक बार आप लोग उसको यहाँ पर कंफर्म बताओ कि इसको अब हम लोग यहाँ पर tan 2 थीटा को हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, दैट इज 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। नहीं नहीं सर, ठीक लिखा है आपने, लेकिन सर अगर हम यहाँ पर इसको 2 कर दें तो 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इज द कॉन्सेप्ट, हाँ या ना? सर tan 2 थीटा को तो हम लोगों ने यहाँ पर इस तरीके से लिख दिया है। इसका मतलब सर, अगर मैं इसको यहाँ पर इरेज करूं, इसका मतलब अगर सर हम इसको यहाँ पर इरेज करें तो हमारे पास यहाँ पर tan 2 थीटा वो कितना आया था सर, x अपॉन वाई आया था, है ना? x अपॉन वाई आया था हमारे पास यहाँ पर। इसकी जगह मैं इसको लिख सकता हूँ सर यहाँ पर 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस के tan स्क्वायर थीटा का पॉइंट मेरे पास बना था, जिसको हम लोग यहाँ पर अब x अपॉन वाई के तौर पर हम इसको लिख सकते हैं, आया ना? ये मेरे पास यहाँ पर अभी इतना कॉन्सेप्ट यहाँ पर बन गया है। अब हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग अब यहाँ पर जो है वो आगे के ऊपर डिस्कशन हम यहाँ पर करेंगे, चीज़ों को समझेंगे, सीखेंगे और आगे के ऊपर बढ़ेंगे। क्लियर है, हाँ या ना? अच्छा, अब अगर हमें पता है स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या होता है, यस एवरीवन, स्लोप अगर हम बात करें तो उसको हम लोग लिख सकते हैं ना हम यहाँ पर, दैट इज सर डी वाई अपॉन डी एक्स, है ना? डी वाई अपॉन डी एक्स विच आर इक्वल टू द tan थीटा। tan थीटा से ही हम स्लोप ऑफ द टेंजेंट यहाँ पर निकाल सकते हैं।
जी बिल्कुल। तो मेरे पास यहाँ पर वैल्यू कितनी बन जाएगी, 2, इसकी जगह लिख दिया मैंने यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स अपॉन 1 माइनस के टेन स्क्वायर की जगह मैंने यहाँ पर इसको क्या लिख दिया, दैट इज सर डी वाई अपॉन डी एक्स का ये होल स्क्वायर विच आर इक्वल टू द एक्स अपॉन वाई, विच आर इक्वल टू द एक्स अपॉन वाई। जल्दी से अब आप लोग इसको यहाँ पर नोट डाउन करो, क्या यही आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा था, 2 dy अपॉन डी एक्स, 1 माइनस मेरे पास यहाँ पर वैल्यू क्या बन गई, चलो तो मेरे पास यहाँ पर ये डी वाई अपॉन डी एक्स के तौर पर हम इसको यहाँ पर बोल पा रहे हैं। लेकिन क्या ये जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने यहाँ पर देखा, इसमें हम इसको यहाँ पर ठीक तरीके से यहाँ पर इसको बोल पाएंगे, हाँ या ना? अरे हाँ ना तो बोल दो, देखना भी 1 मिनट के लिए। दैट इज 2 tan थीटा का कॉन्सेप्ट मेरे पास अवेलेबल है। मेरे को यहाँ पर ये dx अपॉन डी वाई यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि हम इसको बोल पाएंगे। ठीक है, हमें इतना तो पता है ये स्लोप की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आती है, लेकिन अगर मुझे यहाँ पर tan थीटा निकालना हो तो मैं यहाँ पर इसको कैसा लिखूंगा, तो ये वाली वैल्यू क्या बन जाएगी मेरे पास यहाँ पर इन द ट्राइंगल ओ, ये छोटे वाले ट्राइंगल से अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो मेरे पास यहाँ पर क्या नंबर बन जाएगा मेरे पास यहाँ पर tan 90 माइनस थीटा विच आर इक्वल टू द चेंज इन द लेंथ, क्योंकि ये चेंज है मेरे पास यहाँ पर स्मॉल वाला नंबर है ना, जिसको मैं यहाँ पर बोलूंगा दैट इज डी वाई अपॉन डी एक्स। तो ये मेरे पास यहाँ पर एक कॉट थीटा बनेगा, जिसको मैं यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स बोलूंगा। यहाँ पर इन दिस केस tan थीटा की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर डी एक्स अपॉन डी वाई आएगी। तो ये मेरे पास यहाँ पर डी एक्स अपॉन डी वाई का कॉन्सेप्ट यहाँ पर बनेगा। तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास यहाँ पर, अगर मैं इसको बात बोलूँ तो ये डी एक्स अपॉन डी वाई और यहाँ पर बन जाना है डी एक्स अपॉन डी वाई इज द फाइनल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है ना, मैंने यहाँ पर आप लोगों को हर वो स्टेप बताया जो आप लोग मिस्टेक कर पा रहे हैं, मैंने आप लोगों को इसके बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन यहाँ पर दे दी है, हाँ या ना? अरे हाँ ना तो बोल दो, अरे हाँ ना तो बोल दो, हाँ जी सर आपने बिल्कुल ठीक बताया। चलो अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर बात बोलूं, ध्यान से समझना, देखो कि अब मैं आप लोगों को इसका प्रॉपर एनालिसिस यहाँ पर दिखाता हूँ। तो हम लोगों ने ये बोला था दैट इज tan 2 थीटा, मेरे पास यहाँ पर हम लोग इसको यहाँ तक पहुंच चुके थे। इसके बाद हमें ये बात पता है कि दिस इज योर टेंजेंट, तो टेंजेंट का स्लोप होता है मेरे पास यहाँ पर स्लोप ऑफ द लाइन, लेकिन यहाँ पर जो टेंजेंट है वो 90 माइनस थीटा का एंगल बना रही है, जिसकी वजह से डी वाई अपॉन डी एक्स को हम लोगों ने यहाँ पर tan 90 माइनस थीटा लेना है, और जिसकी वजह से tan थीटा की वैल्यू डी एक्स अपॉन डी वाई में चेंज हो सकती है। अरे हाँ ना तो बोल दो, जी सर बिल्कुल। चलिए जी, दिस नेक्स्ट इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर द टुडे। अब हम यहाँ पर एक और अगले कॉन्सेप्ट के ऊपर यहाँ पर डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, है ना। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन देख लो, अब आप लोग फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस टर्म। तो आप लोगों के पास क्या है यहाँ पर, दैट इज सर एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर विच आर इक्वल टू द रेडियस का स्क्वायर। तो जैसे ही मैंने इसका डेरिवेटिव करा तो ये एक्स माइनस ए आ गया, ये मेरे पास 2y आ गया, और ये डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया विच आर इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरे पास x माइनस ए प्लस सर मेरे पास y डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू आ गई, वेयर r इज द फिक्स्ड कांस्टेंट। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर इन्वॉल्व होगा। वी रिमूव द आर्बिटरी कांस्टेंट, आर्बिटरी कांस्टेंट वो कांस्टेंट होते हैं जिसको हम लोग पैरामीटर्स के तौर पर भी हम बात बोल सकते हैं, जिसकी वैल्यू चेंज होने पर हमारे पास आंसर चेंज होते चले जाएंगे, वो मेरे पास आर्बिटरी कांस्टेंट्स का कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर इसको ले सकते हैं, है ना। ये क्या है मेरे पास यहाँ पर, सर ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है। अगर मैं यहाँ पर आप सभी के साथ यहाँ पर बात बोलूँ, ये हमारे पास सर यहाँ पर ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है, और इक्वेशन ऑफ सर्कल वो कौन सी होती है, दैट इज सर एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस सर वाई माइनस बी का होल स्क्वायर विच आर इक्वल टू द रेडियस का स्क्वायर। जहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो सेंटर मेरे पास यहाँ पर ए कॉमा बी आता है, और हमारे पास यहाँ पर जो रेडियस होता है वो हमारे पास यहाँ पर आर होता है, रेडियस आर होता है। और अगर मैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर बात करूं तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हमारे पास सेंटर जो है वो a, 0
है, और a कॉमा जीरो क्या होता है, एक्स एक्सिस होता है। तो इसका मतलब वो ये बात बोल रहे हैं, और रेडियस हमारे पास फिक्स है। हमारे पास ये क्या है सर, ये वाई एक्सिस है। सर ये क्या हमारा, ये एक्स एक्सिस है। अब एक्स एक्सिस के ऊपर अगर मैं कोई भी सर्कल बनाता हूँ, कोई भी सर्कल बनाता हूँ, तो उसका रेडियस तो हमारा फिक्स है। उसका जो रेडियस है देख सकते हो हमारे पास यहाँ पर, रेडियस का कलर अगर हम यहाँ पर देखें तो रेडियस जो है वो हमारा फिक्स है। रेडियस फिक्स है, रेडियस तो मैंने ग्रीन कलर में यहाँ पर बता दिया, लेकिन हम इसको आर्बिट्ररी आगे पीछे कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर। तो देख सकते हो ये मेरा सेंटर से हम इसको आगे पीछे कर सकते हैं, क्योंकि ए की वैल्यू हमें डिफाइन नहीं है। तो ये क्या है सर, ये फैमिली ऑफ द सर्कल है ऑन द एक्स एक्सिस, है ना। हाँ या ना, बढ़ू आगे पक्का। तो मुझे अब इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन को यहाँ पर फाइंड आउट करना था। इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन को जो है वो यहाँ पर फाइंड आउट करना है। अरे हाँ ना तो बोल दो, हाँ जी सर। तो इसका मतलब ये मेरे पास यहाँ पर इक्वल टू जीरो आ गया। तो यहाँ से मैं इसको x माइनस ए की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो वो कितनी आ जाएगी, माइनस ऑफ वाई डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, है ना। ये मेरे पास यहाँ पर ये वैल्यू आ गई। अगर मैं डायरेक्टली इसको ऊपर पुट कर दूँ तो ये माइनस ऑफ वाई डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर which are equal to the radius square is the final answer, is the final differential equation for the this term। इसको हम लोग बोलेंगे ये मेरे पास यहाँ पर ये required differential equation हमें यहाँ पर ये मिल चुकी है। अरे हाँ ना तो बोल दो, अरे हाँ ना तो बोल दो, ये मेरे पास यहाँ पर required differential equation मिल चुकी है। अब इसके ऊपर बात कर लेते हैं, व्हाट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस कर्व। तो अब ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, ये अब आप लोगों के लिए एज अ होमवर्क है। नेक्स्ट क्लास में हम इसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसके ऑप्शंस भी हैं, जिसका सॉल्व हो जाए वो कमेंट सेक्शन पे मुझे बता सकता है कि ये आंसर हमारा बन रहा था। क्लियर है ना। तो ये बड़ा सिंपल वे में मैंने आप सभी के साथ यहाँ पर इसके ऊपर डिस्कशन किया है। तो आज की अगर हम यहाँ पर बात करें तो हम लोगों को समराइज इसको यहाँ पर बोलें तो आज हम लोगों ने यहाँ पर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है हम लोगों ने यहाँ पर सबसे पहले देखा कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। इसको टू पार्ट्स में देखा, एक है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और एक है हमारा यहाँ पर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। और साथ ही आज हम लोगों ने दैट इज फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर डिस्कशन हम लोगों ने यहाँ पर करी है। हाँ या ना। तो बड़ा इंपॉर्टेंटली हम लोगों ने ये बात यहाँ पर क्लियर करी है। और होमवर्क में यही है कि जितना मैंने आप सभी स्टूडेंट्स को एज अ होमवर्क क्वेश्चन दिए हैं वो आप लोग इसको एक बार यहाँ पर ट्राई जरूर करना। आई होप मैंने आप लोगों को यहाँ पर जो है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड कितने मार्क्स में कितने क्वेश्चन आए थे जैम 2024, 23, 22, 21 एंड 2020 में 5 साल का एनालिसिस मैंने आप लोगों को दिया विद द रिस्पेक्ट ऑफ द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर था आप लोगों की ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जैम एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए एक रैंक बूस्टर का काम करता है। तो अगर आप लोगों को अपनी रैंक को तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और इंटीग्रल कैलकुलस छोड़ के मत जाना। लड्डू क्वेश्चन आएंगे, मिठाई वाले क्वेश्चन आएंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और इंटीग्रल कैलकुलस से। इसी तरीके से मुस्कुराते रहिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल एंड जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। मिलता हूँ आप सभी के साथ अब नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास अब एक दिन बाद छोड़ के होगी, मतलब कल क्लास नहीं है मैथमेटिक्स की, परसों है। परसों मैं आप लोगों के साथ फिर से 1 बजे फिर से आप सभी के साथ यहाँ पर अवेलेबल होऊंगा। पढ़ाई करते रहिएगा एंड ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय, जय हिंद।